नादिग्राम खुशामदीद। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि भाई पीटीआई में -1 तो हो गया है, लेकिन ये -1 जो होगा वो ऐसे होगा कि इमरान खान अपनी अहलिया को या अपनी बहनों को जो है वो चेयरमैन नामजद करेंगे। लेकिन तमाम कयासराइयों को जो है वो बड़ी खूबसूरती से जो इमरान खान की स्ट्रैटेजी थी, तो एक कारकुन को जो है वो चेयरमैन बना दिया। अब आप ये सोचें कि मौरूसी सियासत जो कि पाकिस्तान में कायम है, जैसे बाप के बाद बेटा, बाप के बाद बेटी, और यही चीज़ें जो हैं वो चली आ रही हैं। जो हुक्मरान जमाते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, भुट्टो साहब के बाद जो है वो बेनज़ीर भुट्टो थी, अब उसके बाद बिलावल भुट्टो है, इसी तरीके से मियां नवाज शरीफ हैं, उसके बाद मरियम हैं, हमजा हैं, शहबाज शरीफ हैं। ये जो ओहदे होते हैं बड़े, ये घर में ही होते हैं और घर से बाहर नहीं जाते। लेकिन इमरान खान ने जो है वो इस खूबसूरती के साथ जो है, ये होती है डेमोक्रेसी। एक -1 हुआ था अल्ताफ हुसैन का, और एक -1 करने की कोशिश इमरान खान की गई, लेकिन इसको -1 नहीं कहेंगे, ये +1 हो गया है। जो आवाम का एतमाद है इमरान खान पे वो और बढ़ जाएगा कि इमरान खान ने शौकत खानम बनाया, तो उसमें भी जो है वो इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाया जो कि वहाँ के सारे मामला चलाता है। कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की इन्फ्लुएंस नहीं है, बल्कि अपने वालिद को इमरान खान साहब ने जो है, जब वो प्रोजेक्ट शुरू किया था शौकत खानम का, उसकी जो हेड थे वो उनके वालिद थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके वालिद जो है वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे, उम्र का तकाजा है या जो भी है, तो उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया था उस वक्त, अपने वालिद को जो है वो उस पोस्ट से हटा के जो है वो किसी और को लेके आए थे, प्रोफेशनल आदमी को लेके आए थे। यही आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, पीटीआई के साथ हुआ है। एक आम से कारकुन को जो है उन्होंने चेयरमैन बना दिया है। बैरिस्टर गौहर खान की बात की जाए तो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी बात की जाए तो गालिबन जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई थी अप्रैल में या मई में जो है, उन्होंने जो है पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। उस वक्त जो है वो परवेज़ खटक और असद कैसर जो है वो बहुत सारे लोगों की जो है वो शमूलियत करवा रहे थे। इसी तरीके से पख्तूनख्वा को भी जो है वो इमरान खान साहब ने इस डिसीजन के बाद जो है वो स्ट्रॉन्ग कर दिया है। और वकला बनाने का ये है कि अभी जो इमरान खान साहब जेल में हैं, तो सिर्फ वकला जो है वही कोऑर्डिनेशन इमरान खान साहब से कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो एक वकील का इंतखाब किया गया चेयरमैन के लिए, और उन्होंने भी ये कहा है कि भाई मैं सिर्फ जब तक चेयरमैन हूँ, जब तक इमरान खान साहब जो है वो आ नहीं जाते, अपने केसेस को जो है वो पूरा फेस नहीं कर लेते, उसमें जो रिजल्ट आ जाए, बहुत अच्छा डिसीजन है। इससे पार्टी आगे जाएगी और यकीनन अब इलेक्शन कमीशन भी जो है वो बल्ले का निशान जो है वो इमरान खान की पार्टी से नहीं छीनेगा। ये सिलसिला आगे चलेगा। यही होती है जमहूरियत। बहुत कम लोग होते हैं जो सिस्टम में रह के जो है वो आवाज उठाते हैं। लाइक शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने कहा है कि भाई मैं नहीं मानता मरियम को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मैं नहीं मानता। इसी तरीके से चौधरी निसार साहब कहते थे कि भाई मियां नवाज शरीफ तो चलो लीडर है, लेकिन मरियम के अंडर हम काम नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके ज़मीर मर जाते हैं, जैसे कि ख्वाजा आसिफ हैं। वो मरियम क्या, अगर उनके बेटे जुनैद सफदर को भी अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो सदर बना दें या चेयरमैन बना दें या जो भी ओहदा दे दे, ये उसकी जो है वो पीछे चलना शुरू कर देंगे और उसके गुण गाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे भी लोग होते हैं पार्टी में जो कि पीछे चलना शुरू कर देते हैं, जो भी लीडर होता है उसी के गुण गाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ नजरियाती लोग होते हैं जो स्टांस लेते हैं, और इससे जो है वो जमहूरियत स्ट्रांग होगी। इससे जो है वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज में ये कल्चर आएगा कि अगर एक सरबरा मौजूद है और उसके बाद एक आम आदमी जो है उसकी रिप्लेसमेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके ख़ानदान या उसका बेटा या उसकी बेटी जो है वही उसकी रिप्लेसमेंट हो। एक आम आदमी जब आवाम से आएगा, उसको ऐसे बड़े बड़े ओहदे मिलेंगे, तो ये जमहूरियत की फतह है, यही जमहूरियत है। इसी तरीके से जमहूरियत आगे चलती है। तो अब आने वाले दिनों में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, क्योंकि ये एक साफ शफाफ आदमी है, इन पर कोई केसेस भी नहीं है, तो अगर इमरान खान साहब जेल में रहते हैं तो ये सरबराही करेंगे। इमरान खान साहब की गाइडेंस भी इनके साथ होगी, उम्मीदवारों का भी ऐलान होगा और कैंपेन चलेगी। और फिर जब स्टेज सजेगा तो जो नया वोटर है, आज भी मुस्लिम लीग नून तो डिपेंड करती है ना पुराने वोटर पे, लेकिन हर 18 साल का जो भी नौजवान होता है, नया वोटर होता है, इमरान खान साहब का वो एसेड है। हर नया सर्वे यही बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत टफ टाइम देगी। कुछ खामोश वोटर भी हैं
जो कि इलेक्शन के दिन निकल सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए ये बड़ा एक अच्छा डिसीजन था। एक टफ टाइम मिलेगा नून लीग को, जो कि सोच के बैठ गए नवाज शरीफ के भाई मैं तो एक प्राइम मिनिस्टर दोबारा से चौथी बार जो है वो मैं फिर प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, 2 साल के लिए बनूंगा। मरियम को कोई आला ओहदा कैबिनेट में दे देंगे, 3 साल बाद जो है वो मरियम ना आ जाएंगी। और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि यार मैं क्या बेवकूफ़ हूँ, ये सब मरियम ले लेगी, नवाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, हमजा क्या करेगा, सलमान शहबाज क्या करेगा, तो फिर ख़ानदान में भी जंग चलेगी। तो आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा जो है वो बहुत तब्दील होता नज़र आएगा। लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक जो इमरान खान ने खेला है डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आएगा। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी अब उनके कारकुन भी ये सोचेंगे कि जब इमरान खान की रिप्लेसमेंट एक आम आदमी हो सकता है, एक वर्कर हो सकता है, तो क्यों नहीं नून लीग की भी रिप्लेसमेंट जो है वो एक आम आदमी जो है वो हो सकता है। पीपल्स पार्टी में भी ये हो सकता है। तो अब सवालात खुलेंगे और अब बहुत सारे लोगों को जवाब देना होगा।